अच्छा, तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया। आर्की और बैक्टीरिया के दरमियान क्या क्या डिफरेंस है, क्यों, किस वजह से इसको किंगडम मोनेरा में दो डोमेन बनने पड़े, एक डोमेन आर्की और एक डोमेन बैक्टीरिया। तो ये सारे वही डिफरेंस है जिसकी वजह से इसको अलग अलग डोमेन में रखना पड़ा साइंटिस्ट को। तो फर्स्ट आते हैं सिलवाल पे कि बैक्टीरिया का सिलवाल किस चीज़ से बना होता है और आर्की का। तो बैक्टीरिया का सिलवाल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं और दूसरा नाम म्यूकोपेप्टाइड भी इसको कहते हैं, पॉलीसेकेराइड को। अच्छा, अब आर्की का सिलवाल जो है ना वो पॉलीसेकेराइड से बना होता है या कभी कभी ओनली सिर्फ प्योर प्रोटीन से भी बना होता है और कोई कंजुगेशन नहीं होती। और कुछ ऐसे आर्की भी होते हैं जिसमें एब्सेंट भी होते हैं सिलवाल। अब इस तरह एक एक्सेप्शन बैक्टीरिया में भी है, माइकोप्लाज्मा, जिसमें सिलवाल नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, माइकोप्लाज्मा लैक सिलवाल। अच्छा, तो अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या डिफरेंस है। तो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में जो है ना वो ईस्टर लिंकेज होता है और आर्की का सेल मेम्ब्रेन में जो है ना वो ईथर लिंकेज होता है। अब बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में जो है ना ईस्टर लिंकेज किस तरह बन जाता है कि इसका ग्लाइसरोल लिंक्ड होता है फैटी एसिड के साथ और ईस्टर लिंकेज बना देते हैं। इस तरह ईस्टर लिंकेज होता है। जबकि आर्की के केस में ग्लिसरॉल लिंक्ड होता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ और रिजल्ट में ईथर लिंकेज बना लेते हैं इस तरह। अब आते हैं आरएनए पॉलीमरेज में क्या आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में जो है ना वो रिलेटिवली स्मॉली एंड सिंपल, स्मॉल और सिंपल होते हैं और ओनली वन काइंड के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। जबकि आर्की में कम्प्लेक्स एंड सिमिलर टू यूकैरियोटिक। अब ज़ाहिर बात है यूकैरियोटिक तो बहुत कम्प्लेक्स है, सिंपल टू प्रोकैरियोट होते हैं, लेकिन इसके आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक की तरह है, बहुत कम्प्लेक्स है और एक काइंड का नहीं होते, बहुत काइंड के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज। जैसे कि हमने पढ़ा है आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 तो आर्की में पाए जाते हैं। अब आते हैं एंट्रांस में। एंट्रांस नॉन कोडेड पार्ट होता है डीएनए का, जो प्रोटीन के लिए मैसेंजर आरएनए नहीं बनाते, और एक्सान ऐसा पार्ट होता है जिसमें प्रोटीन बनाने के लिए कोड होता है जिससे मैसेंजर आरएनए बन जाते हैं। लेकिन एंट्रांस नॉन सेंस पार्ट होता है जिसमें कोई कोड्स नहीं होते प्रोटीन के लिए और न मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं, मतलब सेंसलेस पार्ट होता है। ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना वो टोटली एक्सान से बना होता है, सारे पोर्शन उसके कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। जबकि आर्की के केस में ये कुछ जीन्स में प्रेजेंट होते हैं एंट्रांस, मतलब सेंसलेस पार्ट जो कि कोड नहीं करते प्रोटीन के लिए। ये भी एक सिमिलरिटी है यूकैरियोटिक की तरफ, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए में भी बहुत एक्सान एंड एंट्रांस होते हैं। अब आते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स। बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं उसकी कार्बन चेन्स अनब्रांच्ड होती है। अनब्रांच मीन स्ट्रेट होती है, ओनली स्ट्रेट। लेकिन जो लिपिड्स जो मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं ना आर्की में, उसका कार्बन चेन जो है ना वो ब्रांच होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते, उसके ब्रांचेस बने हुए होते हैं। अब स्टार्टिंग एमिनो एसिड, प्रोटीन बनने के लिए जो फर्स्ट एमिनो एसिड आता है और स्टार्ट लेता है तो वो बैक्टीरिया मिथाइल परमाइल मिथ्योनिन होता है, जो कि आर्की में मिथ्योनिन होते हैं, सेम एज यूकैरियोट। यूकैरियोट में भी मिथ्योनिन से ही स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन फॉर्मेशन। फर्स्ट एमिनो एसिड मिथ्योनिन होता है, जबकि बैक्टीरिया में परमाइल मिथ्योनिन होता है। रिस्पांस टू एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स का क्या इफेक्ट होता है बैक्टीरिया और आर्की पे। तो बैक्टीरिया पे ये इफेक्ट होता है कि ये एंटीबायोटिक्स जो है ना बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं। ग्रोथ मीन यहाँ पे एक अलग सा कंसेप्ट है। हमारा कंसेप्ट ये है ग्रोथ का कि साइज बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, लेकिन बैक्टीरिया में ग्रोथ का कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाए, जैसे 2 से 4 हो जाए, 4 से 6 हो जाए।
लेकिन अब एंटीबायोटिक्स का ये काम होता है कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, वो सिलवाल जो होता है उसके सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, न्यू सिलवाल बनने ही नहीं देता। तो मतलब बैक्टीरिया डिवाइड ही नहीं होता और न्यू बैक्टीरिया फॉर्म ही नहीं होता, तो इसलिए ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है बैक्टीरिया का, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मरना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही कंसेप्ट होता है कि किस तरह एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। मतलब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बनने नहीं देता, और पेप्टाइडोग्लाइकेन किसी भी बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी होता है उसके प्रोडक्शन के लिए। अब आर्की पे नो इफेक्ट है एंटीबायोटिक्स का, मतलब आर्की में तो पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है, तो एब्सेंट है तो एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं है आर्की पे। अब हैबिटेट की बात करते हैं कि बैक्टीरिया और आर्की कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो बैक्टीरिया एवरीवेयर रहते हैं, सॉइल हो, सी हो या एटमॉस्फेयर हो, मीन एयर। अब ये हर जगह प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया, लेकिन आर्की ओनली एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते। मतलब जहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, एसिडिटी ज़्यादा हो, ये ओनली इस तरह के हार्श एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं आर्की जो होते हैं। अब मिथेनोजेनेसिस, मीथेन प्रोडक्शन, ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है, बैक्टीरिया मीथेन नहीं बना सकते, जो कि आर्की मीथेन बना सकते हैं। वो CO2 प्लस H2 गैस को मिला के उससे CH4 बना देते हैं, प्लस ATP एनर्जी अपने लिए बना लेते हैं और अपने फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये CH4 ये रिलीज़ करते हैं बाहर इन्वायरमेंट को, CH4 को बायोगैस भी कहते हैं। पैथोजेनिसिटी कि ये बीमारी काज कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है या नहीं। अब बैक्टीरिया तो ज़ाहिरी बात है यूज़फुल बैक्टीरिया भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो कि पैथोजेनिक है, बीमारी काज कर सकते हैं। अब आर्की में ये एबिलिटी एब्सेंट है, आर्की जो है ना नॉन पैथोजेनिक है, ये बीमारी काज नहीं कर सकता, ना इन्फेक्शन कर सकता है। अब ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेसिस, ये जो है ना बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में ये एक बात मशहूर है कि अर्ली ऑन जब लाइफ प्रेजेंट नहीं थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो 1% ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, लेकिन जब इवोल्यूशन हुई और साइनोबैक्टीरिया फॉर्म हुई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और इसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई, तो अर्थ के ऑक्सीजन 21% पे पहुंच गई, किसी की वजह से, साइनोबैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से, और इसलिए लाइफ पॉसिबल हुआ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जबकि दूसरी तरफ आर्की जो है ना वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर सकती, ना फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ये एबिलिटी इसमें एब्सेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।